दोस्तों ये कहानी है रमेश और सुरेश की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे, लेकिन दोनों का एक दूसरे को डराने का शौक था। हर रात वे एक दूसरे को डराने के लिए नए नए तरीके ढूंढते थे और कभी कभी ये मजाक इतना बढ़ जाता था कि गांव के लोग भी हंसी में लोटपोट हो जाते थे। एक रात की बात है, रमेश और सुरेश ने सोचा कि क्यों ना आज जंगल में जाकर एक दूसरे को डराया जाए। गांव के पास एक पुराना भयानक सा जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। वहां के बारे में कहा जाता था कि रात में कोई भी उस जंगल में नहीं जाता, क्योंकि वहां भूत रहते हैं। रमेश ने सोचा, आज सुरेश को ऐसा डराऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वहीं दूसरी तरफ सुरेश ने भी ऐसा ही सोचा था। दोनों ने योजना बनाई कि आधी रात में जंगल में मिलेंगे, एक दूसरे को डराने की कोशिश करेंगे। आधी रात होते ही दोनों अपने अपने घर से निकले और जंगल की तरफ बढ़े। रमेश पहले पहुंच गया और बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उसने सफ़ेद चादर ओढ़ ली थी ताकि वह भूत जैसा दिखे। दूसरी तरफ सुरेश भी पहुंच गया और एक डरावनी आवाज़ निकालने वाला खिलौना लेकर तैयार हो गया। जैसे ही सुरेश ने जंगल में कदम रखा, उसने सुनी एक अजीब सी आवाज़। उसे लगा कि शायद रमेश ही कुछ कर रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। तभी अचानक एक सफ़ेद छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। सूरज घबरा गया और बिना कुछ सोचे समझे वह अपने खिलौने को बजाने लगा, जिससे बहुत ही डरावनी आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ सुनते ही रमेश भी घबरा गया और सोचने लगा, ये कौन सा भूत है? मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। रमेश भी डर के मारे चिल्लाने लगा। अब दोनों ही एक दूसरे को भूत समझकर डरने लगे। रमेश भागने लगा और सुरेश उसके पीछे। दोनों एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। आखिरकार भागते भागते दोनों गांव के पास पहुंच गए। वहां गांव के चौकीदार ने उन्हें देखा और जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? चौकीदार की आवाज़ सुनकर दोनों की हालत खराब हो गई। वे भागते भागते गिर पड़े। चौकीदार ने पास आकर देखा तो समझ गया कि ये रमेश और सुरेश हैं। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और जब उन्होंने सुना कि दोनों एक दूसरे को भूत समझकर भाग रहे थे, तो हंसी रोक नहीं पाए। पूरे गांव में रमेश और सुरेश की इस भूतिया कहानी की चर्चा होने लगी। अगली सुबह दोनों दोस्तों ने कसम खाई कि अब कभी किसी को डराने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन गांव में उनकी इस मज़ेदार भूतिया रात की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई और इस तरह रमेश और सुरेश की डरावनी रात एक मज़ेदार किस्सा बन गई, जिसे सुनकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं।